मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि कैसे कांग्रेस अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार देती है, लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है। बताता हूं कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आप तो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि चुनाव के वक्त पार्टी और उसके नेता एक दूसरे को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। संपत्ति से लेकर जाति तक और लुगाई से लेकर कमाई तक दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोलती हैं। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अब एक नए बवाल में फंस गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत कर डाली है, यानी ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि सैम पित्रोदा ने आखिर कहा क्या है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इसका मतलब कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेती है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। पित्रोदा के इसी बयान पर सियासी बवाल मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा की रैली में बुधवार को कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रही है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर
निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अब जब कांग्रेस की गर्दन खुद ही फंसी हो तो ऐसे में वो एक और उड़ता हुआ तीर कैसे ले लेती। लिहाजा कांग्रेस ने तुरंत पित्रोदा के इस बयान से दूरी बना ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं। बट द डैमेज हैज बीन डन। नुकसान तो हो ही चुका है। कांग्रेस के साथ एक फंडामेंटल दिक्कत उसके पार्टी के स्ट्रक्चर में साफ तौर पर नजर आती है, और वो है नेताओं की ऊल जुलूल बयानबाजी। जहां एक तरफ भाजपा में एक कार्यकर्ता से लेकर सांसद और मंत्री तक हर किसी को ये भली भांति पता होता है कि मीडिया के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं, तो वहीं कांग्रेस में इस प्रकार का कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं नजर आता है। जो नेता जब चाहे ऊट पटांग बयान देकर कांग्रेस को मुसीबत में फंसा देता है, बाद में पार्टी लाख कन्नी काटती रहे, पर नुकसान तो हो ही चुका होता है। अब आप ही देखिए ना, कल प्रियंका गांधी ने अपने धुआंधार भाषण से कांग्रेस के फेवर में ये माहौल बना दिया था, लेकिन उनकी इस यॉर्कर के तुरंत बाद सैम पित्रोदा अचानक से जागे और उन्होंने एक फुल टॉस फेंक कर छक्का लगवा दिया। चलिए अब जरा इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये किस बला का नाम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका में लगाया जाता है। दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स वो होता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। अमेरिका के 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये इनहेरिटेंस टैक्स पूरे अमेरिका में लागू नहीं है, बल्कि अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में ये इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। ये टैक्स कितना लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक व्यक्ति कहां रहता था और उत्तराधिकारों के साथ उसका क्या रिश्ता था। अमेरिका में सेंट्रल लेवल पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ 6 राज्य यानी आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में यह टैक्स लगाया जाता है। हालांकि आयोवा में 2025 तक इस टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। हर राज्य में टैक्स की दरें अलग अलग हैं, मगर जैसे हर चीज का तोड़ होता है, वैसे ही इनहेरिटेंस टैक्स से बचने का भी तोड़ मौजूद है। हालांकि इसका तोड़ तभी है जब मरने से पहले संपत्ति को बांट दिया जाए। अमेरिका में $18,000 तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मरने के बाद अपने उत्तराधिकारियों को इनहेरिटेंस टैक्स से बचाना चाहता है तो वो जीवित रहते ही अपनी संपत्ति गिफ्ट में दे सकता है। तो वहीं शादीशुदा जोड़े $36,000 तक का गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये टैक्स लगता तो अमेरिका में है, पर सैम भाई साहब के एक बयान से इसकी पूरे भारत देश में चर्चा होने लगी है, और खासकर ट्विटर पर। मगर आप आयरनी देखिए, इसकी चर्चा वो लोग नहीं कर रहे हैं जो अमीर हैं, जो लाखों करोड़ की संपत्ति रखते हैं, बल्कि वो लोग कर रहे हैं जिनके खाते अगर देखने जाओ तो 5,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वाकई सरकार में आते ही इस टैक्स को पूरे देश भर में लागू कर देगी, या भाजपा इस पर सिर्फ चुनावी माइलेज ले रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।